सारा साबूदाना का पापड़ ये सब बना के रखी। छोटे वाले बेटे को बहुत पसंद है तो मैं बना बना के रख रही हूँ, क्योंकि बाहर हॉस्टल में रहता है तो थोड़ा सा सब्जी वब्जी ना बहुत ज़्यादा मतलब एक तो खाता भी नहीं है, दुबला है, आप देखे होंगे। और जब आपका मन ठीक नहीं होना तो बच्चे बाहर रहते हैं, चाहे बच्चे आपके स्ट्रगल करते हैं ना, तो वो तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फ्रेंड्स। तो पैसों से परिवार को ना तौले, कर्तव्यों से तौले। और बहुत ज़्यादा रोना है, सबको मैं समझाई हूँ और कि देखो कोई नहीं, जितना दिन था उतना दिन उसने अच्छा से फ़र्ज़ निभाया। तुम्हारे दरवाज़ा पे नमक खाई, तुम्हारे दरवाज़ा पे अंतिम सांस ली, तो दुख 6:15 हो गए हैं। देखिए घड़ी में हमेशा की तरह मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो आज है ट्यूसडे, तो आज मैं हनुमान जी की पूजा भी करती हूँ विशेष करके। तो यहाँ पर बना रही हूँ मॉर्निंग की चाय, और मुझे साबूदाने के पापड़ भी बनाने हैं। और मेरे बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है, चिप्स वगैरह बना देती हूँ, शाम के नाश्ता में भी अच्छा लगता है, खासकर छोटा वाला बेटा को। तो उसी के चलते मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। तो मॉर्निंग की चाय बनाने के बाद मैं फटफट से सारे काम निपटाऊंगी। और मॉर्निंग में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। आज ग्रोसरी का भी जो भी है ना, सारे डब्बे भी मुझे धोना है और अरेंज भी करना है। तो यहाँ पर मैं साबूदाने के पानी मैंने चढ़ा दिया है। तो ये जो है ना बहुत बारीक वाले जो एकदम महीन वाला साबूदाना आता है ना, वो है। और एक पैकेट साबूदाना है, यानी कि 200 ग्राम या 250 ग्राम का पैकेट है। उसमें मैंने 5 गिलास पानी डाला है। तो पापड़ में कोई ये नहीं, अगर बहुत ज़्यादा पतला पापड़ बनाना है तो पानी का जो है ना उसको दुगना कर सकते हैं, 5 की जगह 10 गिलास डाल सकते हैं अगर बहुत पतला पापड़ बनाना है। तो यहाँ पर सारे साबूदानों को मैं डाल देती हूँ और लगातार चलाते रहे। और जब पानी बॉयल हो जाए तो अंदाज से आप नमक डाल दें, और अगर खड़ा जीरा डालना चाहते हैं तो डालें और नहीं तो छोड़ दें। तो यहाँ पर मेरे आलू के भी चिप्स तैयार हो गए हैं। तो ब्लॉग के एंड तक आपको बने रहेंगे, मैं दिखाऊंगी। और मुझे बहुत सारे अभी ग्रोसरी के भी जितने भी सामान है ना, तो उसको भी अरेंज करने हैं। तो सारे डब्बा मैंने धो करके रखा है। अभी मॉर्निंग में थोड़ा सा धूप आते हैं हमारे ड्राइंग रूम में, और बालकनी तो आप देखा है ना बहुत छोटा है। तो जो भी रहता है मैं छत मुझे मिल गया तो छत में सारे काम में करती हूँ। तो चलिए साबूदाने के पापड़ मैंने यहाँ पर फैला दिया है, और बस 4-5 घंटा में ये सूखी जाएंगे। आज धूप भी बहुत कड़ा है, तो देख रहे हैं ना धूप निकल आई है। और मॉर्निंग में इसलिए मैं पापड़ जब बनाना होता है तो मॉर्निंग में ही ये काम कर लेती हूँ, जिससे कि फटाफट से बन जाए। और देखिए ये पापड़ आलू वाले चिप्स मैंने जो कल बनाया था, तो आज अच्छी तरह से सूख गए हैं। और जो नहीं सूखे हैं तो बस टेबल पे ही मैं डाल दी हूँ। तो बस ये मेरे पास किचन में जगह कम है, तो जो भी मेरा अरेंज करती हूँ सामान में रखती हूँ, तो सब डाइनिंग टेबल, इसीलिए आपको डाइनिंग टेबल बहुत भरा भरा लगता होगा। तो यहाँ पर जितने भी ग्रोसरी के सामान है ना, तो उसको मैं अरेंज कर लेती हूँ। तो ये मैं डेली जो पूजा में घी जलाती हूँ, शुद्ध घी का डब्बा बहुत सारे जमा हो गए हैं, तो इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा मसाले रख दूंगी। और यहाँ पे देखिए ये आलू वाले चिप्स है, तो थोड़ा और धूप लग जाएगा, तो धूप यहाँ पर बहुत अच्छी आती है। और सारे डब्बे मैंने धो धो करके रखा है। ये है मूंग की दाल, क्योंकि गर्मी आ गई है। और यहाँ पर है चना की दाल। तो चना दाल की स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे, बिल्कुल यूनिक। और ये है देखिए चावल। तो चावल में मुझे 1-2 कीड़े नज़र आ गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये लगने लगा कि देखो इतना भी सफाई करूँ तो लेकिन 1-2 कीड़े निकल ही जाते, क्योंकि किचन भी थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पर देखिए चना की दाल है। तो चना की दाल मैंने बहुत सारा सोख करके भी रखा है। और यहाँ पर देखिए अरहर की दाल है। तो अगर 2 किलो अरहर की दाल है तो हाफ केजी मैं मूंग और मसूर मिला के रखती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं धूप दिखा करके तभी कोई भी जो सामान में रखती हूँ। कल मैंने दिखाया था आटा का डब्बा। बस एक दिन आप समय निकाल लेना कि आज मुझे ये सफाई करना, तो एक दिन बहुत ज़्यादा आप अगर काम या संडे को लोग छुट्टियाँ मनाते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि संडे को ही बहुत ज़्यादा काम निपटाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारा थकान भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अरहर की दाल दिखा रही हूँ। तो अरहर की दाल हमारे बिहारी घरों में बस डेली जो लंच थाली में बनती है। तो यहाँ पर देखिए सारे जितने भी दाल वगैरह है, तो यहाँ पर धूप आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे चेयर पे रख दिया है। और सारे डब्बे में मैंने यहाँ पर रखा, जिसमें मेरे पास ना बाजरे के आटे हैं, मकई के आटे हैं, चावल के आटे हैं। तो हर दिन मैं अलग अलग तरह की थोड़ा सा रोटी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए डब्बा जो भी ड्राम वगैरह साफ करने के लिए बहुत इजी तरीका क्या होता है ना, कि सर्फ पानी आप रख ले गर्म करके, उसमें आपके किचन के टॉवल भी साफ हो जाएंगे। और जो भी तेल वाला जो अगर आप मान लीजिए बोतल भी साफ करना है या तेल के भी कंटेनर साफ करना है, तो बहुत इजीली साफ भी हो जाते हैं। तो बस मैं जब भी सफाई करती हूँ तो मैं दिखाती ही हूँ। और डेली आप मतलब ऐसा नहीं है कि हम बस संडे को ही सारी सफाई करें। तो मॉर्निंग के जो रूटीन होता है ना, तो एक एक काम निपटाने की कोशिश करें, तो आपको
आपको बहुत ही काम ईजी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 ड्राम साफ़ कर रही हूँ। कल मैंने 1 साफ़ किया था और ये चावल वाले ड्राम है ना, तो अभी थोड़ा सा और चावल है तो फिर मैं साफ़ करूँगी। तो मैं डेली अपने वर्क में थोड़ा थोड़ा काम को मैं इंक्लूड करती हूँ, जिससे मेरा काम आसानी भी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए गर्म पानी है, टाइल्स में भी डाल दे रही हूँ तो टाइल्स भी साफ़ हो जाएगा, एक पंथ 2 काज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तेल वाले जो भी डब्बे वगैरह है, ये घी वाला डब्बा है। डेली पूजा करती हूँ तो घी की इस तरह के बहुत सारे डब्बे जमे हो गए हैं, तो जिसमें जीरा, काली मिर्च अलग अलग तरह से मैंने इसको अरेंज करके रखा है और एक आज मैं निकाली हूँ। तो देखिए सब में मैं गर्म पानी डाल देती हूँ और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरा स्लैब छोटा है तो मैं नीचे में ही ड्राम को साफ़ कर लेती हूँ और जितने भी ग्रोसरी के सामान है तो सबको फिर मैं अरेंज कर लूँगी जब डब्बे हमारे सूख जाएंगे। तो ये है तेल का रिफाइन का कंटेनर और जो मस्टर्ड ऑयल है ना, उसका कंटेनर मैंने कल साफ़ किया था आटा का डब्बा के साथ। तो आज रिफाइन वाला खाली हो गया था तो मैंने आज साफ़ कर लिया। तो चलिए बातों बातों में ही मेरी जितनी भी किचन के जो भी सामान में था, ड्रम वगैरह था और भी जितने भी छोटे डब्बे वगैरह थे, तो मेरे सारे सफाई हो गए। गर्म पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कर लेती हूँ ना तो एकदम चमक जाते हैं सारे बर्तन डब्बे सब। तो यहाँ पर सब धोने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और आज मैं देखिए फ्लावर में पानी भी नहीं डाली हूँ। छत पर मैं टेरेस पर गई थी पापड़ डालने के लिए, तो वहाँ पर टेरेस के जितने भी प्लांट है तो उसमें मैंने डाल दिया, लेकिन बालकनी वाला में अभी तक मैंने पानी नहीं डाला है। तो चलिए ड्राम साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जाऊँगी सारे प्लांट में पानी डालने के लिए और आपको दिखाऊँगी भी कि कितने फूल सब आए हैं। और यहाँ पर देखिए, और मुझे थोड़ा सा ना कहीं भी एक दाग लग जाता है तो लगता है कि नहीं ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ पर जितने भी ग्लास सही, और कोई ऐसा तरीका नहीं होता है सफाई किस तरह करना चाहिए, आपको जो ईजी मेथड लगे उसी तरह से आप अपनी सफाई कीजिए। तो यहाँ पर चलिए जितने भी प्लांट वगैरह है तो उसमें पानी डाल देती हूँ। तो प्लांट तो अक्सर मैं आपके साथ शेयर की हूँ, तभी मैंने कोई नया नहीं लगाया है। और ये नीचे भी मैंने एक नारियल के जो भी सेल बच गए थे तो उसको भी मैंने देखिए यहाँ पर लगा दिया है। तो मैं फेंकती नहीं हूँ और यहाँ पर सारे जितने भी प्लांट वगैरह में तो उसमें फूल में पानी में डाल देती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया, मॉर्निंग में मैंने नहीं डाला था। और गुलाब में फिर से बहुत सारी कली आ गई है और क्योंकि मैंने कटिंग भी किया था। यहाँ पर मनी प्लांट है, एलोवेरा है, तो एलोवेरा के भी बहुत सारे फेशियल किस तरह से करना चाहिए मेरे प्लेलिस्ट चेक कर ले, लीनाज ब्यूटी एंड फैशन, बहुत सारे आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी फैशन से रिलेटेड। जिस तरह से किचन में लीनाज किचन में बहुत सारी रेसिपी है, उस तरह फैशन ब्यूटी में बहुत सारे फेशियल के भी आपको रिव्यू मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए झाड़ू लग गया है तो फटाफट से मैं पोछा लगा लेती हूँ और किचन के सारे काम हो गए। ग्रोसरी का भी सारा मैंने डब्बा सब साफ़ कर करके, जितने सूखे डब्बे थे सूखे डब्बे में मैंने रख दिया, और जो गीले डब्बे हैं तो मैं नहाने के बाद फिर अरेंज करके रखूँगी। और पोछा मैं गर्मी के दिन में अगर शाम को भी संझा देने जाती हूँ तो शाम को भी मैं एक बार लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि ये बहुत एक्सरसाइज का बहुत अच्छा जो तरीका है। और मैंने थायराइड भी चेक करवाया था तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये मुझे लगता है ना, मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ, कहीं ना कहीं मेरा जो है ना बस इसी वजह से मेरा थायराइड भी नहीं बढ़ता है। तो ये जो है ना झाड़ू पोछा एक तरह से एक्सरसाइज है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी तो थकान लग ही जाता है। और यहाँ पे मेरे पोछा लग गए हैं तो फिर मैं नहा करके पूजा कर लेती हूँ। बेटा सेकंड शिफ्ट ऑफिस चला गया है, 2 बार जाता है जिस तरह से फ़्लाइट रहती है। और मिस्टर वर्मा सुबह में मॉर्निंग वॉक चले गए थे तो बहुत थक के सो गए तो हम नहीं उठाए हैं। और आज मॉर्निंग से सारा काम देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, पापड़ ये सब सारा चीज़ अरेंज हम करके रखे हैं। और मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा सुबह से जो है ना जितना भी वर्क मैंने आपको दिखाया तो बहुत एक्साइटेड थी कि चलो आज कुछ अच्छा सा रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो 11 बजे मैं पूजा करके उठी तो फिर भैया मतलब रोते हुए फ़ोन किया कि अब जिम्मी नहीं रही। तो देखिए बहुत ज़्यादा जो होता है ना, चाहे जानवर हो इंसान हो, तो बहुत ज़्यादा अगर आपका मतलब अपना हो जाता है और 100% सेवा देता है ना तो वो हमारे लिए बहुत ही कीमती हो जाता है। तो पहले मम्मी रहती थी तो घर में निश्चिंत रहता था कि चलो घर में गार्जियन है तो हम बाहर ऑफिस में काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिम्मी किसी को भी नहीं अंदर चढ़ने देता था, कोई भी आ जाए लेकिन उसकी एक आवाज़ से लगता था कि हाँ घर में कोई मतलब आ रहा है। और कोई भी अगर बाहर अननोन आदमी भी है तो बिल्कुल वो गेट पे भी नहीं चढ़ने देता था। तो 2-3 दिन से तबीयत तो खराब ही चल रहा था। और कहा जाता है 14 साल ही एज होती है, और एज का क्या है, लोग अगर प्यार मिलता है तो उसके आगे भी
ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। तो जो है ना, मैं बोकारो के सबसे अच्छे डॉक्टर को भी लगाया कि किसी तरह 2 दिन से सलाइन चढ़ ही रहा था। तो लेकिन आज 11 बजे पूजा करके उठी तो बोला बहुत रो रहा था, बहुत, दोनों भाई इतना रोया है, सृष्टि बहुत रोई है और गोलू बहुत बहुत ज़्यादा सेवा किया है। और इस बार मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए स्पेशल अंडा है, चिकन से उसे बहुत प्रेम था। पहले के मायके ब्लॉग में आप देखिएगा कि जब भी मैं किचन में जाऊंगी, अगर सब्जी भी बनाती थी तो उसको लगता था कि हम बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं। और क्योंकि मैंने भी उसकी बचपन की जो सेवा है ना, मैंने अपने हाथों से की है। उसे दूध पिलाना, किचन में खाना बनाती थी, जिस तरह से मेरा सोना बाबू था ना, उसी तरह से। तो अचानक से जो अगर जीवन में दुख तकलीफ आती जाती है ना, तो बहुत मतलब कब कोई भी इस तरह की बात मतलब आप सुनते हो ना, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं, आपको तो पता है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी भी रखती हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन तो लग ही रहा था। 2 दिन से तबीयत ख़राब है तो मैंने सोचा कि चलो सब इतना वर्क करते हैं तो जो भी टेंशन है ना, मन हल्का हो जाएगा। खासकर मेरे बच्चे भी, मतलब छोटा वाला बेटा भी बाहर है, अभी बच्चा है और अभी से इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे आंसू ना मतलब बहुत ज़्यादा निकलते हैं। रात में भी नींद नहीं आती है, कभी कभी टेंशन करती हूँ। और देखिए, और स्ट्रगल तो पार्ट ऑफ लाइफ है, स्ट्रगल करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो सुबह से मैं बस सारे काम करके सोची थी यार अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इतने में न्यूज़ आ गई तो बहुत रोने लगा। लेकिन मैंने जो रिचुअल होते हैं ना, मैं बोली कि नहीं, जो भी मतलब घर का सदस्य था तो उसको बिल्कुल अच्छी तरह से विदा करो। और उसका जो है ना, बिल्कुल बहुत रोया है, मेरा भाई भी रोया है, मेरा बच्चा भी रोया है, मैं भी बहुत रोई हूँ। और किसी तरह जो है ना, मिस्टर वर्मा को बीपी का दवा खाना रहता, खाना दी, बेटे को ऑफिस जाना रहता उसको। और कुछ नहीं, आज थोड़ा सा बस फ्राइड राइस सब्जी उब्जी डाल के किसी तरह बनाई हूँ। और सुबह से जो वर्क था, ब्लॉग तो मैं डेली शेयर करती हूँ, ज़िंदगी तो रुकती नहीं है, आगे भी हमें बहुत जिम्मेवारी निभाना है। और जिम्मेवारी निभा करके आज जिम्मी भी हमारा गया है, तो बहुत सारा अपना जो है ना कर्तव्य निभा के गया है। और ब्लॉग का एंड करूँगी एक और छोटी सी बात के साथ कि हमारे यहाँ एक आंटी, मतलब आदिवासी आंटी थी, वो भी बहुत साल मम्मी के मतलब बहुत पहले से हमारे यहाँ काम करती थी। तो वो मतलब उनका भी देखिए कि अंत कैसे हुआ मेरे घर से। जिस दिन मतलब बहुत अच्छे से काम वाम करके और मेरे घर में ही नहा ली, नहाने के बाद वो गई, उन लोग का वहाँ आदिवासी लोग ना कुआं में कितना भी रहेगा ना, लेकिन कुआं में कपड़ा फीसने जाती है। तो मेरे यहाँ नहा के कपड़ा फीस के चली गई और बाकी वहाँ घर के कपड़े थे तो वो फीसने के लिए चली गई। और अचानक से पता नहीं कैसे पैर ये हो गया, कुआं में गिर गई। तो मेरा मसला वाला भाई है ना, तो उसका थोड़ा सा नाखून टाइल से लग के उखड़ गया था, तो वो अचानक से गया हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो देखता है सब लोग आंटी को लेके आए हैं। बोले अरे तो मेरे यहाँ से तो अभी काम कर, बात करते करते कॉल आ गया था। तो उसके बाद जब गया हॉस्पिटल में तो देखता अरे आंटी है, पूरा मतलब उनके लंग्स में पानी चला गया था, अचानक से पैर फिसल करके कुआं में गिर गई। और मेरे ही यहाँ से नहा फीस करके गई थी। और बहुत, वो भी लगता है कि 20 साल हमारे यहाँ काम की। तो भैया जल्दी जल्दी फिर से उसको जितना दवा दारू था करवाया। 3 दिन कोमा में रहने के बाद वो भी इस संसार को छोड़ के चली गई। तो जितना भी खर्च है, सारा चीज़ है, फिर भैया ही दिया। तो ये होते हैं सच्चे जो मतलब कर्तव्य करने वाले होते हैं ना, कि आपकी फैमिली अगर आपका कितना साथ देता है तो वो चीज़ होता है ना। आज हमारी जिम्मी भी चली गई है, चाहे आंटी भी चली गई है, तो लोग आज भी हम लोग गुण गाते हैं। करते करते फ्रेंड्स लाइन कट गई, तो ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ और मिलूंगी कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।